कभी-कभी एक शक एक घर को तोड़ देता है और सबसे ज्यादा दर्द उसे मिलता है जो बेगुनाह होता है। सावित्री जी अक्सर अपनी बेटी से फोन पर शिकायत करती रहती थीं। अरे बेटी, क्या बताऊं तुझे, ये बहू ना बड़ी चालाक निकली। मुझे जो दूध देती है ना, उसमें भी पानी मिला देती है और खुद पीछे से फल चट कर जाती है। मेरे सामने तो कुछ खाती ही नहीं, लेकिन पीछे से चुपके चुपके सब खा जाती है। और कौन जाने अपने मायके में क्या क्या ले जाकर देती होगी। पता नहीं हमारे घर का कितना सामान वहां पहुंचा देती होगी। रसोई के पास खड़ी रेखा ये सब सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं। माँ जी को मुझ पर इतना शक, अब इनका ये वहम दूर करना पड़ेगा। उधर बहू रेखा चुपचाप सब सुनकर भी घर के हर काम में लगी रहती थी, सुबह से रात तक बिना कुछ कहे। कुछ देर बाद रेखा एक झोला लेकर सावित्री जी के कमरे में आती है। अरे ये क्या है रेखा, ये सब यहाँ क्यों ले आई? माँ जी, आपको रसोई में आने में तकलीफ होती है और आपको हमेशा लगता है कि मैं कुछ चुरा लेती हूँ, इसलिए अब से ये सब आपके पास ही रहेगा। आप खुद देखिएगा कितना इस्तेमाल करना है और मुझे भी आप ही दीजिएगा। कम से कम अब आपके मन में कोई शक नहीं रहेगा। सावित्री जी चुप हो गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। रात को रामनाथ जी घर लौटे। कमरे में राशन देखकर चौंक गए। ये क्या हो रहा है सावित्री? फिर धीरे से बोले, मुझे सब पता है तुम रेखा पर शक करती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है जब तुम अस्पताल में थीं तब पैसों की कमी पड़ गई थी। रेखा ने अपने गहने गिरवी रख दिए थे ताकि तुम्हारा इलाज हो सके, और उसने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। अब तो सब तुम्हारी आंखों के सामने है, अब तो अपना ये शक छोड़ दो। अजी, ये आजकल की लड़कियां बहुत होशियार होती हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर की होगी। रामनाथ जी हल्का सा मुस्कुराए। गड़बड़ रेखा में नहीं है, गड़बड़ तुम्हारी नज़र में है। जिस दिन तुम उसे बहू नहीं अपनी बेटी समझने लगोगी, उस दिन तुम्हें वो चोर नहीं उसका प्यार नजर आएगा। सावित्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रसोई में गईं। रेखा बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरी सोच छोटी थी। तू ही इस घर की असली लक्ष्मी है। रेखा बोली, माँ जी, घर राशन से नहीं विश्वास से चलता है। अंधा वहम होता है, लेकिन विश्वास हर रिश्ते को रोशन कर देता है।